ओके, देखो ये 2022 में क्वेश्चन आया भी था, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार। लेगा कुछ निश्चित संख्या के छात्रों में 300 सेब समान रूप से वितरित किए जाते हैं। मतलब कुछ निश्चित संख्या है छात्रों की जिसमें 300 सेब जो है समान रूप से नहीं कि बराबर बराबर जो है वितरित किए जा रहे हैं, आप ऐसा समझ लो। यदि 10 छात्र और आ जाएं, अब कह रहा जितने छात्र थे उसमें 10 छात्र और आ जाते हैं तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेबों की संख्या में एक की कमी हो जाती है। ठीक, मतलब 10 छात्र और आ जाएंगे, पहले जितने थे उसमें 10 और आ जाएंगे तो जितने जितने सेब सबको मिलते थे उससे अब एक एक कम मिलेगा। तो छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना छात्रों की संख्या बराबर क्या मान लिया आपने बेटा, यक्स। क्या मान लिया, यक्स। बोलो तो, कि बोलना भी दुष्कर है। अच्छा, देयरफॉर प्रत्येक छात्र को मिलेंगे सेब बराबर सेब बराबर, देखो कुल कितने थे बेटा, 300 थे। अब 300 को यक्स छात्रों में बांटना है, मतलब 300 बटे कितना हो जाएगा, यक्स, है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिखेंगे 300 बटे यक्स। अब देखो आगे कह रहा है 10 छात्र और आ जाते हैं क्या, तो आगे लिखेंगे क्या, यदि 10 छात्र और आ जाते हैं, ठीक है, तो छात्रों की संख्या बराबर बेटा अब कितनी हो, पहले यक्स थे, अब 10 और आ गए तो कितने हो जाएंगे, यक्स प्लस 10, है ना। तो इसलिए अब प्रत्येक छात्र को सेब मिलेंगे बराबर कितना, देखो बेटा कुल 300 ही तो थे, अब छात्रों की संख्या कितनी हो गई, यक्स प्लस 10, है ना। अब देखो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने सेबों की कमी होती है, एक सेब की, है ना। तो मतलब ये हुआ कि पहले पहले जितने सेब मिलते थे पहले इतने मिलते थे प्रत्येक छात्र को, है ना, और अब कितने मिलेंगे, x प्लस 10 नहीं, 300 अपान x प्लस 10। तो कहने का मतलब इससे ये कितना कम है, एक ही तो कम है, यही तो इसने बोला था। तो मतलब ये माइनस ये बराबर कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो 300 अपान यक्स से निकाल देंगे क्या, 300 अपान, हाँ, अपान x प्लस 10, तो कितना आ जाएगा, 1। तो ठीक है, इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सही कर लेते हैं। तो 300 की इंटू हो जाएगी किससे, x प्लस 10 से, और माइनस इधर 300 की इंटू किससे हो जाएगी, यक्स से, है ना। और अपान में क्या हो जाएगा बेटा, यक्स इंटू यक्स प्लस 10 बराबर 1। ऊपर वाले को हल करते हैं भाई, 300 यक्स की इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 यक्स प्लस 300 की 10 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000, क्योंकि एक जीरो इसमें है तो इसमें एक और जीरो बढ़ गया, है ना। अब माइनस 300 यक्स, और अपान में देखो बेटा क्या हो जाएगा, यक्स की इंटू यक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर, और फिर 10 से करेंगे तो प्लस 10 यक्स इज इक्वल टू 1। अब ये 300 यक्स माइनस का और ये प्लस का है, कैंसिल हो गया, है ना। तो आपके पास क्या रह गया, आपके पास रह गया 3000 अपान यक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, 3000 को चलो हम यहीं पे रोक देते हैं और इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 1 से इंटू करेगा ये पूरा जाके, तो यही तो आएगा, मीन क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 10x।
अब चाहो तो इस 3000 को इधर भेज देते हैं और चाहे इसको इधर कर लेते हैं। चलो इसको उधर भेज देंगे तो इधर कुछ नहीं रह जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x और ये इधर जाएगा तो काहे का हो जाए 3000। और इसको ये भी आप राइट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा 3000 के ऐसे फैक्टर करना है कि उनका ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए 10। तो पहले यहाँ हम 3000 के हम क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। तो देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 है ना, 3 5 जा 15। देखते हैं क्या कुछ यहाँ से, अभी तो नहीं, अभी बहुत बड़ा नंबर है। 5 2 जा 10, 5 5 जा, इधर देखते कितना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120 होता है, तब तो आएगा नहीं इसमें। तो कहीं इधर उधर से थोड़ा घटा बढ़ा देंगे, तो घटाने बढ़ाने पे हम जानते हैं इसको और देखते हैं। 15 25 माइनस कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इसको 2 2 जा 4 है ना, और 4 3 जा 12, 5 जा 60 ले लेते हैं। अगर एक तरफ 60 हो गया तो बचा क्या आपके पास, 2 और 25 हो जाएगा ना, 60 और 25 2 जा 50 में आ जाएगा, है ना। तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये 60x हो जाएगा, x दोनों के साथ जाता है ना, और माइनस कितना कर देंगे 50x है ना, माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x बेटा कॉमन मिल जाएगा, तो x प्लस क्या रह जाएगा 60, इसमें माइनस का क्या मिल जाएगा 50, तो x और माइनस माइनस प्लस, अब 50 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 0। आपका फैक्टर बना x माइनस 50 और दूसरा क्या बना x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को मतलब इन दोनों के बराबर में 0 आएगा, मीन x माइनस 50 बराबर भी 0 आएगा, है ना। और इधर आपका x प्लस 60 बराबर भी क्या आएगा 0 आएगा। तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 50 और प्लस का है ना, और ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 60। अब ये तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, है ना। अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेब बांटे जाएंगे या छात्रों की संख्या जो भी होगी वो पॉजिटिव आएगी, माइनस में थोड़ा ना आएगी, है ना। तो x इज इक्वल टू 50 आया, देयरफॉर छात्रों की संख्या बराबर कितना हुआ बेटा, यहाँ पे 50 हो गया, कितना हो गया 50 है ना। हाँ, तो ये आपका आ गया, क्योंकि देखो छात्रों की संख्या जो है असंभव ये इसलिए है क्योंकि ये माइनस है, छात्रों की संख्या जो है ऋणात्मक निगेटिव नहीं हो सकती है। ओके।